हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो आज हम लोग 48 क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपका 7 या 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 48 क्वेश्चन को, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं जस्ट आपको पिछली क्लास में कराया था। 47 वही क्वेश्चन पर आधारित है कि वो कोई धनराशि है 10, है ना। वार्षिक रेट दिया है, मेरे को ईयर दिया है, मेरे को साधारण ब्याज दिया है। ठीक है, ये हमको पता है। उसके बाद बोला है यही यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समान राशि, मतलब यहाँ पे जो पैसा है ना, वही पैसा यहाँ पे समान राशि बोल रहा है। समान अवधि, समान अवधि, समान ब्याज, सब चीज़ समान है, तो मेरे को मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। मिश्र धन ए निकाल, तो आपको अगर ए निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बिना प्रिंसिपल निकाले। अगर बेसिक से बनाओगे तो लेनी पड़ेगा। हमको पता है ट्रिक, हमको क्या पता है, हमको अमाउंट निकालना है ना। अब हमको अमाउंट निकालना है, नीचे वाले का साधारण ब्याज, वही बोला है समान अवधि पे, है ना। क्या निकालना है? समान ब्याज पे मिश्र धन निकालना है। चलिए, ऊपर वाला साधारण ब्याज के लिए दिया है, नीचे वाला मिश्र धन। तो ये वाला जो मिश्र धन निकालना है ना, वो हमें किसके आधार पे निकालना है? पिन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला जो हमको दिया है यहाँ मिश्र धन, ये हमको सीआई पे आधार पे निकालना है। हमको कैसे पता? ऊपर वाला जो है ये साधारण ब्याज पे दिया है, तो नीचे वाला हमको सीआई पे निकालना है। तो सीआई वाला तो गुना करेंगे तो अमाउंट, है ना। आपको पता है सीआई परसेंट कैसे निकालते हैं? हमको पता है 100 प्लस का क्या होता है? RT%, याद है? या फिर 100 आर नेट होता है। ठीक है, हमको पता है कितना 10% दिया है 4 वर्ष के लिए, है ना। तो इसका हमको सक्सेसिव हमको पता है कितना होता है? 46.41% होता है। तो यहाँ पे 100 जोड़ दो उसमें, तो 146.41% हो गया। ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा अमाउंट का आ गया, है ना। अब हमको क्या दिया यहाँ पे? साधारण ब्याज दिया। तो साधारण ब्याज जो एक्चुअल में दिया है उसको ऊपर में लिखो, ये ऊपर में, है ना। नीचे में क्या आएगा आपका? साधारण ब्याज आपको मैं बताया था ऐसा किसके बराबर होता है? R/T% के बराबर होता है। तो R/T आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? R मेरे को दिया है 10 और T मेरे को दिया है 4, तो दोनों गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 40%। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, अब हमें बनाना है तो अब हमको क्या करना है? यहाँ से यहीं से तो हमको काटना है। ये परसेंट और ये परसेंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, ए बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 3200 बटा कितना आएगा? 40 गुणा, है ना, 14641 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, यहाँ से आप काट सकते हो, 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काट देते हैं 10 बार में, 4 से इसको काट देते हैं 8 बार में। कोई दिक्कत है नहीं है? गुणा कर लेते हैं 8 का, तो 8 का 8, 8 चौक 32, 3, ठीक है, 48 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 51, है ना। 128 दिए गया लास्ट में किसी के। हाँ, बिल्कुल ये वाला इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 11 7 1 28 वाला। ठीक है, ये आपका आएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है? हम लास्ट डिजिट को देख के हम वहाँ पे जज कर लिए। ठीक है, गुणा किए, हमें इकाई अंक में क्या आ रहा है? 80128 आ रहा था, 128 आ रहा था, तो हम वहाँ से निकाल लिए। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए दिक्कत यहाँ से। चलिए आगे, आपको देखिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है? आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर लास्ट का जो क्या है, अगर जैसे लास्ट का कोई 2 अंक अगर समान आ रहा है तो हम उसके तीसरे अंक को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, सब जगह यहाँ पे देखिए 0. क्या बोलते हैं सर, 80 80, यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80 है। लेकिन उसके सामने वाला जो तीसरे नंबर वाला है वो सबका अलग है। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है ना। और उसके आगे वाला भी देखिए, यहाँ 1 है ना। तो उस तरीके से आप बना सकते हो, उसको कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का एक आंसर। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि कोई राशि है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष बोलता हूँ, 10% वार्षिक दर पे दर दिया है, 4 वर्ष के लिए जमा करते हैं। ठीक है, फिर बोला है 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर इतना दिया है। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, अप्रोच करना है। अप्रोच लगाओगे, जब खुद से क्वेश्चन को बनाओगे तो वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को हम बनाने का तरीका देखते हैं। हम पहले 2 साल के लिए लेंगे। रेट है आपका 10%। ठीक है, टाइम मेरे को कितना दिया है? शुरू में 4 साल और 2 साल है, तो हम पहले 2 साल को ले लेते हैं। फिर यही पैसा को 10%, मतलब यही सेम दर पे समय हमको दिया है 4, है ना।
हमको यहाँ पे क्या दिया है, अंतर दिया है। हमको यहाँ देसी समझना है, ये जो दिया है वो क्या है, ब्याज के बीच का अंतर है। क्या है, ब्याजों के बीच का अंतर, मतलब सीआई का क्या है, ये डिफरेंस है। बस यहीं पे हमको समझना है ना। तो सीआई का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हमारे किसके बराबर होता है, सीआई किसके अंतर्गत होता है, सीआई किसके बराबर होता है, आपको पता है सीआई जो है आर नेट परसेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो निकालेंगे वो क्या होगा, आर नेट का जो डिफरेंस होगा ना उसके क्या होगा, वो बराबर होगा। बस यहीं तक आप समझ के बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से इन दोनों का आपको सक्सेसिव निकालोगे तो कितना परसेंट आएगा, 21, है ना। हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ से 10 और यहाँ से कितना है, 4। हम इसका सक्सेसिव निकालेंगे, कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। कोई दिक्कत, सॉरी 40 नहीं होगा, इसका होगा 46.41%। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से आप देखोगे तो यहाँ से 46.41 पर। अब हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इन दोनों का अंतर निकाल लो, इन दोनों का क्या कर लो, यहाँ से डिफरेंस निकालो। आर नेट का क्या निकाल लो, डिफरेंस। ठीक है, तो अब जब डिफरेंस निकालोगे तो मेरा कितना आएगा, 25.41 आएगा। ये मेरा डिफरेंस आ गया। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे वह कितना रुपये, पी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, पी निकालना है हमको। यहाँ पे गुणा करेंगे, पी कितना परसेंट होता है, 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, सीआई और एसआई का अंतर कितना होता है ना, ये हमको दिया है। सीआई का अंतर, सीआई का अंतर दिया है तो उसका डुप्लीकेट भी लिखना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट क्या होता है उसका, देखो यहाँ परसेंट में दिया है ना, आर नेट दिया है। आर नेट कितना है, 25.41%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5082 बटा कितना आएगा, 2541, है ना, इंटू 100 है, ऊपर में 100 है तो इधर भी कितना चल देगा, ऊपर में 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाऊंगा तो। अब यहाँ से हमको काटना है, ये आपका 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। इसका क्या आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन लोग, है ना। चलिए आगे 50 नंबर है, बोल रहा है कि 1,000 रुपये है। ठीक है, 1,000 रुपये की राशि है, 1/5 साल के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित करते हैं। तो 1/5 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, मतलब मेरे को कुल मिला के यहाँ पे सीआई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सीआई। इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को मैं पहले अनुपात से बनाता था, याद है, रेशियो मेथड से। लेकिन अब मैं यहाँ सक्सेसिव बता रहा हूँ, तो इसको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे को ये बताओ, क्या मैं ये जो 1/5 वर्ष जो दिए हैं इसको मैं तोड़ कैसे लिख सकता हूँ, क्या 1 वर्ष और ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/5 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, 1 साल का जो मेरा ब्याज है वो तो मेरा कितना 10% का 10% ही रहेगा, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे जो दर देता है वो हमेशा प्रति वर्ष देता है। तो 1 साल का 10% तो रहेगा ही रहेगा, इतना तो पता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 है तो हम क्या करेंगे, इस 1/5 में इस 10 का गुणा कर देते हैं, है ना। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ सब चीज़। तो यहाँ गुणा करेंगे, कितना आएगा, यहाँ से 2%, 2%। अब हम यहाँ से सक्सेसिव लगाएंगे दोनों के बीच में। तो हम सक्सेसिव पता है, हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। ये मेरा सक्सेसिव, ये मेरा क्या निकल गया, आर नेट निकल गया। मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। मेरे को निकालना है सीआई, सीआई निकालना है। तो सीआई बराबर में बताया था पी इंटू आर नेट का परसेंट। ठीक है, तो पी मेरा कितना दिया है, 1,000 गुणा 12 तो परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा मेरा 0। यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 काट देंगे। यहाँ से 10 गुणित, है ना, वहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 0, दोनों 0 कटेगा। और यहाँ से मेरा कितना आएगा आंसर, 122। ये मेरा आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको प्रिंसिपल दिए 1,000 और 1 साल 3 महीना दिया है। हमको समय दे दिया, हमको दर दे दिया 10 वर्ष प्रति वर्ष, और ब्याज का संयोजन 5 माह बोला है। तो बोला है 1 साल 3 माह के बाद, है ना, मतलब वही है, जितना समय दिया उतने समय के बाद मेरे को क्या बताना है, सीआई बताना है। तो कुछ नहीं करना है हमको सबसे पहले जो 1 वर्ष 3 माह दिया है उसको महीना में बदल दो, क्योंकि हमको 5 माह में बोला है ना, तो महीना में बदलेंगे, ज़्यादा इजी जाएगा। आपको पता है इसमें से कितना होता है, साल में 12 और 12 दिन कितना हो गया, 15 माह। कितना हो गया, 15 माह, है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको। 5 महीना करके जाना है। तो कितने बार जाएंगे जी, एक बार 5 महीना, फिर एक बार 5 महीना, फिर एक बार 5 महीना। तो 5 महीना, 5 महीना और 5 महीना, तो 5 महीना करके कितने बार गया मैं, 3 बार। तो ये मेरा 3 बार में क्या क्या गया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, समय बन जाता है। यही मेरा क्या बन जाएगा, समय बन जाता है। आपको याद होगा 3 बार अनुपात लिखता था। ठीक है, अब हमको रेट निकालना है, मेन यही चीज़ है रेट। तो रेट जो निकालते हैं, ये जो रेट है हमारा वार्षिक होता है।
ये हमारा क्या होता है, वार्षिक होता है। तो इस रेट को चेंज कैसे करते हैं मैं आपको बताया था। रेट को कैसे चेंज करते हैं, हमको ये हमको दिया है कितना, 10% दिया है। सॉरी, ये इंग्लिश में तो अलग लिखा है, हाँ हम इंग्लिश को लेके चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ देखिए 12% दिया है ना। अब 12% मान के चलेंगे तो इसको कितना कर देते हैं, 10 ना करके 12% कर देते हैं। तो 12% ये मेरा पी है, वार्षिक है। तो सबसे पहले वार्षिक है तो इसको महीना का बनाएंगे। तो महीना का कैसे करते हैं, 12 से भाग करेंगे, गुणा कितने महीने के लिए डिवाइड कर, कितने महीने के लिए संयोजित करें, 5 महीने के लिए। बस इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना आएगा मेरा 5%। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। शुरू से वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। 5 है, यहाँ से मेरा 5% आ गया। ये जो 5% है ये मेरा कितने माह का है, 5 माह का मेरा ब्याज निकलता है ना। मतलब यहाँ पे भी 5% जाता है, यहाँ पे भी 5% जाता है और यहाँ पे भी 5% जाता है। बस अब यहीं पे आपको क्या करना है, सक्सेसफुल लगाना है। क्या करना है, सक्सेसफुल। और हमको पता है 5% अगर रहता है कितने साल के, 3 साल के, तो इसका सक्सेसफुल हम लोग पढ़े हैं 15, 7, 6, 2, 5। याद होगा, मैं कल आपको याद करने बोला था, है ना, उस दिन याद करने बोला था। तो ये वही है, ये हमारा आर नेट निकल गया। अब यहाँ से एक लाइन में सॉल्यूशन निकल जाएगा। मेरे को क्या निकालना है, सी आई निकालना है। पी मेरे को दिया है, आर नेट लगा दो, इन आर नेट परसेंट। तो पी मेरा कितना है, 1000 हो गया, गुना, है ना, 15.7625% है ना। परसेंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा, 100। मैं इसको हटा देता हूँ। फिर यहाँ से मेरा 1000 हो गया, गुना, दशमलव हटा दे, 15, 7, 6, 2, 5 बटा कितना, 0, 4 जीरो आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से मेरा 100 था पहले से, तो ये 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, यहाँ से 1 जीरो इसको काट देते हैं इसको। और 3 आपको नीचे में कितना दिया, 3 जीरो दिया, तो 3 संख्या के बाद दशमलव पीछे से, ये इसका आ जाएगा आंसर। एकदम सिंपल है, छोटा बन जाता है, इतना बड़ा मैं नहीं करता। देखिए ये सब चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ को तो आपको मौखिक करना है, पेपर में मौखिक करना। मैं कभी भी क्वेश्चन बनाता हूँ, मेरा क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से सॉल्व करता और ये मेरा यहीं से सॉल्व करता और ये 2-3 लाइन में आंसर मेरा आ जाता, ठीक है। अगला देखते हैं 52 नंबर। फिर वही बोला है क्या, हाँ राशि दी है हमको, है ना। ये राशि दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है ना। ब्याज वार्षिक रूप से बोला, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, दर हमको दिया हुआ है। फिर बोला है 30 माह के बाद मिश्रण बताना है। कितने माह, 30 माह। 30 माह मतलब होता है आपका कितना, 2 वर्ष 30 माह, है ना। हाँ तो 2 वर्ष हो जाएगा और कितना, 6 माह। 2 वर्ष 6 माह होता है, कि 2 वर्ष में 24 होता है ना। 2 वर्ष में कितना माह होगा, 24 माह, और 24 से कितना होगा, 30 माह। तो ये 30 माह, 30 माह को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 वर्ष 6 माह। तो बताओ ये मेरा 2 वर्ष है, मतलब पहले साल के लिए भी मेरा कितना परसेंट जाएगा, यहाँ पे 10% जाएगा, और दूसरे साल के लिए भी 10% जाएगा। लेकिन ये जो 6 माह ही है, मतलब यहाँ पे आधा करना पड़ता है। आपको पता है तो कितना हो जाएगा, 5। बेसिक तो आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दर आधा हो जाता है। अब आगे करते हैं हमको यहाँ से सक्सेसिव। क्या करेंगे हम, सक्सेसिव। तो इन दोनों के बीच में सक्सेसिव लगाएंगे। आपका सक्सेसिव आपको पता है 21% आता है यहाँ से, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में, क्योंकि अब यहाँ पे हम तीन संख्याओं के बीच, मतलब 3 दरों के बीच में सक्सेसिव लगा रहे हैं। तो 3 दरों के बीच में सक्सेसिव लगाने का तरीका देख लीजिए। पहले शुरुआत के 2 में लगाना है सक्सेसिव। उसके बाद जो शुरुआत में जो 2 ठोक से लगाया है, जो आर नेट आया होगा, ये मतलब 21%, उसका इस तीसरे वाले के साथ सक्सेसिव करना है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 26, और दोनों को गुणा करते हैं, 26, है ना। और इसका हो जाएगा 105। लेकिन मेरे को पता है लास्ट का 2 ही अंक लेना है, इस अंक को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो इसका कितना आएगा, यहाँ से 27.05% आएगा। कितना आएगा, 27.05%। ये मेरा बनेगा आर नेट। कितना, आर नेट बनेगा, जो कि कितने महीने का, 30 महीने का, 2 वर्ष 6 माह का निकला है। अब मेरे को निकालना है मिश्रण, है ना। मेरे को निकालना क्या है, मिश्रण। मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो बहुत ईजी है। मेरे को प्रिंसिपल ए निकालना, ए लिखा, गुणा। ये बताइए आर नेट है, इसको प्रिंसिपल वाला बनाऊंगा तो क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो इसमें 100 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा डुप्लीकेट वाला बन जाता था। हम यहाँ पे लिखेंगे 127.05%, है ना। और यहाँ पे प्रिंसिपल मेरे को दिया है 2000, ये तो 2000, और प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%। यहाँ से काटेंगे इसको, यहाँ से मैं लिखा 2000 बटा 100 गुणा 100, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो, तो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, ठीक है। दोनों को गुणा कर देते हैं, है ना। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 14, 5, 2 बटा आएगा 10, यहाँ से 0 0 कटेगा,
तो 2541 का क्या आ जाएगा आंसर, दिया होगा आपको, ये ऑप्शन नंबर सी 2541 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे को दिया है कि 24,000 रुपये है, 8 है ना, रेट मेरे को दिया है 8% तथा 10% वार्षिक दर से लगातार 2 वर्ष का, लगातार 2 वर्ष का दिया है, मतलब पहले वर्ष का मेरे को 8% दे दिया है, दूसरे वर्ष का कितना दे दिया है 10% दे दिया है, और मेरे को ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले सक्सेसिव निकाल दो दोनों का जोड़ूंगा तो 18 होगा, दोनों को गुणा करूँगा तो 80, ये मेरा सक्सेसिव रेट निकल गया। मेरे को क्या निकालना है, CI निकालना है ना, और यही आपका क्या होता है आर नेट होता है, हम ये सब बनाते हुए आए। प्रिंसिपल हमको दिया है कितना 24,000, तो 24,000 बटा कितना करेंगे तो 100%, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, गुना आर नेट लिख दो यहाँ पे, क्योंकि वही तो मेरे किसके बराबर होता है, मेरे CI के बराबर होता है। काटेंगे यहाँ से 24,000 बटा 100 गुणा 18, 80 बटा कितना आएगा 2 जीरो, ए जीरो ये जीरो, ये पूरा जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से मेरा कितना आएगा 188 इंटू 24 इकाई हमसे बनाते हैं, है ना। 8 तो कितना था 32, 8 तो कितना होता है 32, 32 मतलब इकाई में 2 आएगा, इकाई में 2 किसका, इसका, तो 45 12, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो लास्ट में, अगर इकाइयाँ अलग अलग है बनाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। अगला जो मेरे को दिया है, कोई निश्चित राशि है, कोई पैसा पी दिया है ना, मेरे को कितना दिया है, दर 20% दिया है, लगातार 2 वर्ष के लिए दिया, साधारण ब्याज मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। ये साधारण ब्याज के लिए अभी ऊपर का जो कहानी हुआ है वो साधारण ब्याज का है। फिर समान ब्याज दर मतलब वही 20%। समान समय मतलब कितने वर्ष, 2 वर्ष, है ना, आपको दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज करना है, सेम एकदम ईजी है, हम अभी इसको पढ़ चुके हैं। हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है, क्या निकालना है CI। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे गुना करना पड़ेगा RT, तो RT सेम वही दर है, सेम 20% है, कितने साल 2 साल, तो इसका आर नेट निकाल लो। 20 का कितना होगा 20 और 20 इसका हो जाएगा 44%, कितना हो जाता है 44, ये मेरा क्या होता है आर नेट, है ना, सक्सेसिव मेथड से निकाले हैं, कितना है आर नेट 44%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। मेरे को प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया, सॉरी साधारण ब्याज दिया, तो साधारण ब्याज कितना दिया है 250 रुपये। अगर मेरे को साधारण ब्याज ऊपर में दिया तो नीचे भी मेरे को साधारण ब्याज का लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो R/T% होता है, R/T, आर मेरे को दिया है और टी मेरे को दिया 2 साल, तो दोनों को क्या कर दो गुना करके लिख दो, दोनों गुना 4%, यहाँ से परसेंट और ये परसेंट कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ठीक है, यहाँ पे और 4 से ये मेरा क्या हो जाएगा 11 बार में कटेगा, दोनों को गुणा करूंगा तो 275, इसका क्या आ जाएगा आंसर 275, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित राशि पर क्या बोला है 5% पे, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, और मेरे को साधारण ब्याज दिया। सेम क्वेश्चन है, इसी अवधि पर और इतने ही ब्याज दर पर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी चक्रवृद्धि ब्याज की संयोजन करना है ना। चलिए सेम क्वेश्चन है, बना देते हैं। हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आर नेट लिखना है, आर नेट, है ना, वो भी सक्सेसिव वाला, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का निकाल रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का निकाला तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सेम वही है, 5% बोला है, कितना साल 3 साल के लिए, तो हमको पता है 5% 3 साल के लिए कितना हो जाता है 15.762, 5%, ये मेरा होता है कितने साल के लिए, आर नेट हो गया, तो यहाँ पे लिख दो चुपचाप 25%, ठीक है। ये बटा मेरे को क्या दिया वहाँ पे साधारण ब्याज दिया, साधारण ब्याज कितना दिया है, तो और अभी आपको बताया था R/T होता है, R/T मतलब कितना आएगा 15%। यहाँ से इसको काटेंगे, है ना, CI दशमलव हटाएंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमको दशमलव हटाएंगे तो हमको आसानी से बना सकते हैं, 60 तो जीरो आ जाएगा, है ना, 2 जीरो मत काटो, यहाँ से 1 जीरो और 1 जीरो काट दो, क्योंकि 15 से 120 आता है ना, 15 से कितने बार में कटता है 8 बार में कटता है ना। और यहाँ से गुणा कर लेंगे ऊपर वाले का, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 15.762.5 बटा कितना आएगा 100 है, तो गुणा कितना आएगा 8, ठीक है। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 100 को नहीं काट रहा हूँ मैं 4 से, 4 से काटूंगा फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए 8 पंचे कितना आ जाएगा 40, है ना, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, फिर 2 है ना 48 और 2 कितना आएगा 50, 50 56, 56 और 5 कितना आएगा 1 51, है ना, 56 56 5 61, 61 61 6, है ना, 5 8 40 का 6, क्या दिया है क्या, हाँ ये आएगा आपका इतना, है ना, बटा कितना आएगा नीचे में 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, और यहाँ पे 1 जीरो और रहेगा, 1 जीरो यहाँ पे बचेगा, तो 1 जीरो जिसको काटेंगे तो मेरा आएगा कितना 12.61, ये मेरा आएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी इस वीडियो को पहले देखेंगे तो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैं उनसे अनुग्रह कर रहा हूँ कि वो जो है वो मेरे पहले क्लास के वीडियो को देखे आराम से, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो बिल्कुल उसको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है।
नहीं आएगा समझ में बिल्कुल एक बार फिर से देखिएगा, बिल और नहीं आता तो मुझे मैसेज करिएगा, नंबर है मेरा यहाँ पे, है ना। मैं कोई इसमें कॉल लगता नहीं है मेरे में, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, मेरे को मैसेज करिएगा, मैसेज करके मैं आपको हर चीज़ का डॉट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।